आज के ताज़ा और मुख्य करंट अफेयर्स में सभी दर्शकों का MSD न्यूज चैनल स्वागत करता है। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एन सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहली बार ऑफ ग्रिड सुविधा में छत और फ्लोटिंग सौर तकनीक शामिल है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में सालाना 2700 मीट्रिक टन और 2 दशकों में 54,000 टन की कटौती करना है। यह परियोजना टिकाऊ उद्योग प्रथाओं में एक मील का पत्थर है, जो हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। एक ऐतिहासिक संयुक्त संसदीय सत्र में 780 वोटों के भारी बहुमत ने संवैधानिक संशोधन का समर्थन किया, जबकि केवल 72 ने इसका विरोध किया। यह ऐतिहासिक निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट भाषा जोड़ता है, जो महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो प्रजनन अधिकारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मार्च 2024 में प्रणीत ने सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। हैदराबाद, तेलंगाना के 31 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी सेवानिवृत्ति का कारण 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद से चोटों को बताया। वह अमेरिका में कोच बनने की योजना बना रहा है। 2019 में प्रणीत ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 1983 के बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने सिंगापुर ओपन भी जीता और टोक्यो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा की। IIT मद्रास 4 से 7 मार्च तक ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है। रिसर्च अफेयर्स काउंसिल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम नवीनतम अनुसंधान प्रगति को प्रदर्शित करने और तलाशने के लिए भारत भर के विभिन्न विषयों के दिमागों को एक साथ लाता है। शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ शिखर सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। बिहार सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी ब्रिजेश मेहरोत्रा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वर्तमान में राजस्व और भूमि सुधार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मेहरोत्रा के विशिष्ट करियर में सामान्य प्रशासन और संसदीय मामलों में भूमिकाएं शामिल हैं, जो सार्वजनिक सेवा में उनके समर्पण और क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो सुरंग शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस चरण की शुरुआत के साथ हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ने हमीरपुर में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया, जो युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक बेहतरीन मंच है। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन किया। यह प्लांट मध्य प्रदेश के विजयपुर LPG प्लांट में लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने 17 राज्यों में 201 CNG स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। खावरा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना NLCIL द्वारा विकसित अब तक की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति और NTPC के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। भारतीय क्रिकेटर और बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 34 साल के नदीम का लक्ष्य अब दुनिया भर की टी लीग में खेलना है। उन्होंने उन 2 टेस्टों में 8 विकेट लिए, जिसमें उनका 2/18 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन भी शामिल था। नदीम IPL में दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं।